हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के एक न्यू टाइप पर फोकस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लें ये न्यू टाइप होगा क्या। तो बाइनरी और टर्नरी कोडिंग, ये दो अलग अलग टाइप है कोडिंग डिकोडिंग के, जो मोस्टली बैंकिंग मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग मेंस के ही एग्जाम में आएंगे। ये हम प्री की बात कर ले, बैंकिंग प्री के एग्जाम में, या फिर जितने भी हमारे अदर वनडे एग्जाम के एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तो हम बात कर लेते हैं बाइनरी और टर्नरी। जैसा कि बाइनरी नाम से ही क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर की बात करी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। बाइनरी नंबर जो है वो हमारा कंप्यूटर में पूछा जाता है। किसी भी डेसिमल नंबर या कोई भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, ये हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर हम कह सकते हैं हमारे लिए दो तरीके से बेनिफिशियल होगा। एक तो रीजनिंग में कोडिंग के फॉर्म में पूछा जाता है बाइनरी कोडिंग, और दूसरा कहीं ना कहीं हम कंप्यूटर से जो एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे जीए के पार्ट में या जीएस के पार्ट में, कि किसी भी संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना, टर्नरी में कन्वर्ट करना। तो ये चीजें हम वहां यहाँ से क्लियर कर ले। तो सबसे पहली बात कर ले, खासकर मेरे वो स्टूडेंट जो बिगनर हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से चीजों को क्लियर करूंगा। पहले मैं आपको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर को, और किसी नंबर को टर्नरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले मैं ये सिखाऊंगा। फिर जाके उसके बाद हम लोग इसको रीजनिंग में कैसे अप्लाई करेंगे। रीजनिंग में जब भी बाइनरी पूछा जाएगा तो किस वे में पूछा जाएगा और किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जान ले कि हमें बाइनरी, आप रीजनिंग में बाइनरी कोडिंग को तभी क्लियर कर सकते हो जब आपको बाइनरी में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना आता हो। अदरवाइज आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें और टर्नरी में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइनरी नंबर, और दूसरी की बात कर ली हमने टर्नरी। ठीक है, अब बाइनरी और टर्नरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी और टर्नरी में, इनकी बात कर ले। तो सबसे पहले आप लोग को ये तो बेसिक पता ही होगा कि बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 का। ठीक है, टर्नरी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो जान ले कि टर्नरी का जो बेस होता है मेरा 3 का होता है। ठीक है, बाइनरी में जो बेस होता है वो 2 का होता है। जैसे आपने डेसिमल देखा होगा तो डेसिमल में हमारा जो बेस होता है वो 10 का होता है, ऑक्टल में 8 का होता है। उसी तरह हेक्साडेसिमल की बात कर ले, ठीक है, उसमें 16 का होता है। ऐसा कुछ कंप्यूटर में हम लोग पढ़ते हैं। हम यहाँ बात कर लेते हैं कैसे हम किसी भी संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो पहले आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, उसके बाद जाके हम कहीं ना कहीं किसी भी संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना, और विदाउट पेन पेंसिल, ठीक है, वो सीखेंगे हम लोग। बिना पेन पेंसिल के ओरल कैसे लगाए वो चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी हमने बताया कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 का होता है, और उसी तरह टर्नरी का जो बेस होता है वो 3 का होता है। अब बेस ये 2 का हुआ, इसका मतलब बाइनरी किस फॉर्म में चलता है इनकी बात करें तो बाइनरी आपको पता है कि बाइनरी जो चलता है वो 0 और 1 के फॉर्म में चलता है। बाइनरी जब भी चलेगा आपको, आप देखे हो 0 और 1 के फॉर्म में चलता है। इसका मतलब बाइनरी जिस फॉर्म में चलता है, कितने एलिमेंट हुए, 2, तो बेस कितने का हो गया, 2 का। यही अगर 3 एलिमेंट होते लाइक एज टर्नरी तो 3 का बेस होगा। तो अब टर्नरी देखो, हम दोनों को एक साथ लेकर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लगभग सिमिलर हैं एक दूसरे के। इसी वजह से दोनों के कॉन्सेप्ट हम एक साथ क्लियर कर रहे हैं। लेकिन जब हम रीजनिंग में बाइनरी कोडिंग और टर्नरी कोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। पहले बाइनरी कोडिंग क्लियर करेंगे, देन टर्नरी कोडिंग क्लियर करेंगे। चलिए, तो जैसा कि हमने बताया कि बाइनरी कोडिंग हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में चलता है, उसी तरह टर्नरी कोडिंग जो चलेगा वो 0, 1, और इसमें एक और बढ़ जाता है 2। तो टोटल एलिमेंट कितने हुए, 1, 2 और 3। तो बेस कितने का हो गया, 3, और इसमें टोटल एलिमेंट कितने हुए, 1 और 2, तो बेस कितना हो गया, 2। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी संख्या को बाइनरी में या फिर टर्नरी में कैसे कन्वर्ट करें। 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। देखिए, सपोज दैट कि मेरे पास एक संख्या 45 है, इसको अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो या फिर टर्नरी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो आपको पता है, जो लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे वो कुछ इस तरीके से लगाते हैं।
जैसे 45 लिख दिया, बेस कितने का होता है 2 का, तो 2 से डिवाइड करते कुछ एलसीएम की तरह, जैसे मैथ्स में हम लोग एलसीएम निकालते थे 2 से डिवाइड करके, सॉरी वहां पे हम सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते थे, यहाँ पे आपको एक फिक्स नंबर होगा 2 से ही डिवाइड करना होगा। एलसीएम में सिर्फ इधर लिखते थे, यहाँ दोनों साइड लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस का मतलब, ठीक है, सिर्फ बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने की बात करी गई हो, आप लगा सकते हो, लेकिन जैसे ही इसको हम रीजनिंग में अप्लाई करेंगे, बाइनरी कोडिंग की बात कर ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये आपको वहां पे कंफ्यूज करेगा, और कंफ्यूजन जहां होगा वहां क्वेश्चन के रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इस वजह से आप इस चीज को न फॉलो करो, ठीक है, तो बेस्ट होगा। हम बताते हैं कि हम लोग कैसे बिना इसके चीजों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे हम चीजों को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, एलसीएम की तरह ना निकालना हो, कुछ नए तरीके से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं बताता हूं, ध्यान से समझे, ठीक है। सबसे पहली चीज, अभी हमने बताया कि बाइनरी का बेस कितना होता है 2 का, और टर्नरी का बेस कितने का होता है 3 का। तो बाइनरी हम एक सीरीज लिखेंगे, और सीरीज आपको क्या 1-2 बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चीज दिमाग में बैठ जाएगी, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम सीरीज लिखते हैं 2। अब 2 के पावर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। संख्या ये जो होगी ये कांस्टेंट होगी, 2 के ही फॉर्म में चलेगा, क्योंकि इसका बेस कितने का है 2 का, और ऊपर क्या लिखेंगे हम, इसके गिनती लिख देंगे, जो पावर में है वहां पे हम गिनती लिखेंगे, 2 0 से स्टार्ट करेंगे। तो अब 2 के पावर 0, अगली संख्या होगी 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 टू द पावर 4, 5 एंड सो ऑन। ये आगे भी इसी तरह चलेगा इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी संख्या का अंत नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं, अगर हम आपसे पूछे लार्जेस्ट नंबर बताइए तो आप यही कहोगे कि इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया इनफाइनाइट, ये आगे हमें चलता रहेगा इसी तरह। सेम कंडीशन यहाँ भी देखें, दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, दोनों को समझो ध्यान से, ठीक है। टर्नरी की बात कर रहे हैं, टर्नरी का बेस कितने का है 3 का, तो जो भी सीरीज चलेगी वो 3 के फॉर्म में ही चलेगी, और बेस जो हमने माना था यहाँ 2, वहां बेस कितने का होगा 3 का, और उसके पावर में सेम कंडीशन 0, गिनती लिखना है 0 1 2 3 4 5 एंड आगे भी इसी तरह। तो चलिए देखते हैं, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 2 3 4 5 एंड शो ऑन। अगर लिटरली मैं आपसे एक बात कहूं, तो जब हम इस टाइप से के क्वेश्चन को, हम जैसे अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो जो मैंने ये सीरीज लिखी इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब कहोगे तो फिर हमने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि जो अगली चीज हम लिखेंगे उसकी बेसिकली हमें जरूरत पड़ेगी, और वो आई कैसे, तो वो ऐसे आएगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख के समझाया, लेकिन ये मान करके चले कि इसे हमें वहां पे अप्लाई नहीं करना होगा, या यूं कह ले कि इसकी जरूरत हमें वहां नहीं पड़ेगी। अब क्या करें, ये जो सीरीज चली 2 टू द पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, अब इसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। अब आपको भी पता है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0, उसके पावर में 0 हो तो उस संख्या का मान कितना होता है 1, ओके, ठीक है। उसके बाद 2 द पावर 1 का मतलब क्या हुआ 2, फिर 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4, क्लियर, 4 की बात कर ले। अब इसी तरह ये सीरीज डबल के फॉर्म में चलेगी, और एक बात समझ लो, बाइनरी हमेशा डबल के फॉर्म में चलती है, डबल होता रहता है, और टर्नरी में ट्रिपल के फॉर्म में चलती है, थ्राइस होता है, ठीक है। जैसे 2, यहाँ 1 दूना 2, 2 दूना 4, फिर अगला 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ठीक है, ये सीरीज चलेगी। अब हमें जिसकी जरूरत होगी वो सिर्फ ये होगा, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये आया कैसे, तो वो हमने आपको यहाँ दिखाया, ठीक है, कि 2 टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसका मान 2 हुआ, इसका मान 4, इसका मान 8, इसका मान 16, इसका मान 32, उसी तरह अगले का मान 64 होगा, ठीक है। अब इसको यहां से हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। सेम कंडीशन हियर, यहां भी चीजों को फॉलो करें, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मान 1,
देन 3, देन 3। अब यहाँ पे अभी बताया हमने कि टर्नरी हमेशा थ्राइस के फॉर्म में चलती है, तिगुना होता है। तो 1 तिया 3, 3 तिरी का 9, 9 तिरी 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। इतने तक ही हम कहीं ना कहीं चीजों को क्लियर कर लेंगे, आगे भी होने को है होगा, लेकिन हम इतने में ही मेरा जो भी कैलकुलेशन होगा वो निकाल सकते हैं इस चैप्टर में, जो बाइनरी और टर्नरी कोडिंग हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने इतना ही लिखा जितने की जरूरत थी, ठीक है। अब इसको भी मैंने क्या कर रखा, यहां से रख। अब जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या यूं कहें कि बाइनरी और टर्नरी में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली जो चाहिए वो ये और ये। इससे पहले जो हमने लिखा था वो सिर्फ इसलिए लिखा था कि ताकि जब मैं ये लिखूं तो डायरेक्ट आप ये ना कहो कि सर ये आया कहां से, तो मैंने आपको ऊपर लिख के दिखा दिया कि ये कहां से आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी संख्या को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें और टर्नरी में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। चलिए अब हमने कहा कि अगर हमें 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सिंपल, कि अगर हम 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। तो अभी देखो एक सिंपल वे में बताएं, या यूं कह ले कि एक सीधा सीधा बताएं तो कह सकते हैं कि हमें 45 देखना है। 45 इसमें से उस संख्या को पिक करो जो 45 से बड़ी ना हो, ठीक है। अब जैसे 64 की बात कर ले तो 64 45 से बड़ा है तो 64 को नहीं ले पाएंगे, हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, 32 से, ठीक है। और एक बात हाँ ये भी जान ले कि जब भी बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, या यूं कह ले कि यहां से कोई भी संख्या पिक करेंगे, ठीक है, तो लिमिट्स यहां डिफाइन करी गई है कि हम उस संख्या को कितनी बार ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे 0 और 1, इसका मतलब क्या हुआ, किसी संख्या को हम कितनी बार ले सकते हैं, 0, 0 का मतलब नहीं ले सकते हैं, सिंपल, ठीक है। और 1 का मतलब किसी भी संख्या को सिर्फ 1 टाइम ले सकते हैं, एक से अधिक बार नहीं ले सकते। अब ये नहीं कि सर 45 लेना, हम क्यों नहीं 8 को 4 बार ले लें, 5 बार ले लें, 5 बार ले लिया, फिर 4 को 1 बार ले लिया और 1 को 1 बार ले लिया, हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां जो भी इसका हमने दिखाया कि 0 और 1 ये लिमिट्स डिफाइन करती है किसी भी संख्या की, कि हमें किसी संख्या को इसमें से कितनी बार पिक करना है, ठीक है। मैक्सिमम 1 टाइम और मिनिमम का मतलब आप नहीं ले सकते हो, अगर नहीं जरूरत पड़े तो नहीं ले सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो लेना ही होगा, ठीक है। अब आपको कुछ इस तरीके से नहीं समझ में आएगा, जो बिगनर है उनको और दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम आपके लैंग्वेज में क्लियर करते हैं, देखो कितनी आसानी से समझ में आएगा। सपोज दैट मेरे पास 45 रुपीज है, कितने हैं, 45 रुपीज है, और ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, जो भी नंबर आपके सामने हैं, सपोज करो कि नीचे पर्सन खड़े हैं और जो ऊपर संख्या लिखी गई, इनको इतना पैसा चाहिए। जैसे इस बंदे को 1 रुपए की जरूरत है, इस बंदे को 2 रुपए की जरूरत है, इसको 4 रुपए की जरूरत है, इसको 8 रुपए की जरूरत है, इसको 16 रुपए की जरूरत है, इसको 32, उसी तरह आगे भी जिनको जिसकी जरूरत होगी वो देखा जाएगा, ठीक है। तो अब सोचो कि 45 रुपए लेकर मैं मार्केट गया उधार बांटने के लिए। जैसे साहूकार लोग क्या होते हैं, उधार लेना देना काम चलता रहता है, तो उस पर ही चीजों को हम क्लियर करते हैं। देखो कितना आसानी से और एक बार में ही हम चीजों को क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा 45 रुपए मेरे पास है, अब 45 रुपए मैं लेकर मार्केट गया, ठीक है, तो ये जितने बंदे हैं वो उधार लेने वाले खड़े हैं, ठीक है। तो 45 रुपए अगर लेकर मार्केट गया तो इनमें से मैं कितने को दे पाऊंगा या किसको दे पाऊंगा, इधर से देखते हैं, यानी कि इधर से स्टार्ट करेंगे, जब भी देखेंगे इधर से देखेंगे, ठीक है। तो अब 64 की बात कर ले, इससे मैंने पूछा कि भाई तुम्हें कितना चाहिए, तो इसने कहा मेरे को 64 रुपए चाहिए, तो मैं इसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास 45 रुपए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि भैया ये मेरा घनिष्ठ मित्र है, ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, सर 64 रुपए की जरूरत है, 45 रुपए दे दे, बाकी जो रेस्ट अमाउंट बचा किसी और से मांग लेगा। नहीं, जब मेरे पास उतना है तभी देंगे, नहीं है उसे हम नहीं देंगे, ठीक है। तो हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, इस 45 में किसको दे सकते हैं, 32 वाले को दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, और हाँ, अगर किसी को दिया तो क्या लगाते हैं, 1
और नहीं दिया तो क्या लगाते हैं, 0। ठीक है, चलिए 45 रुपए लेकर मार्केट गए, इससे पूछा कितना चाहिए, 32, तो इसे हम दे सकते हैं, तो दे दिया, तो 32 के नीचे 1 लगा दिया। ठीक है, अब सोचो कि 45 रुपए में से मैंने 32 दे दिया, अब रेस्ट अमाउंट मेरे पास कितना बचा, 8 और 5 13 रुपए बचे। क्या 13 रुपए में अब हमें क्या करना है, यहां से पीछे आना है 1 तक। ठीक है, यहां से कहां आना है, हमें 1 तक आना है। ठीक है, तो अब मेरे पास 45 रुपए में से 32 दे दिया, कितना बचा, 13 रुपए। क्या 13 रुपए में से 16 वाले को दे पाएंगे, उसको जब भी चाहिए 16 रुपए चाहिए, उससे कम या उससे ज्यादा उसे नहीं चाहिए, तो हम 13 रुपए में से उसे 16 रुपए नहीं दे पाएंगे, तो जब नहीं दे पाए तो क्या लगा देंगे, 0। और हाँ, अभी हमने बताया था, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किसी भी नंबर को 1 टाइम ही लेना है, ये नहीं कि इसे 4 रुपए चाहिए, ठीक है, मैं 10 बार इसी को दे दूं, नहीं, सिर्फ 1 टाइम, मैक्सिमम 1 टाइम। ठीक है ना, ये लिमिट्स डिफाइन करी गई है। ठीक है, अब 13 रुपए में से 16 वाले को नहीं दिया, दे पाया तो 0 लगा दिया। अब 13 रुपए में से 8 वाले को दे सकते हैं, तो क्या लगा देंगे, 1। दिया तो 1 लगाया, नहीं दिया तो 0 लगाया। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे पीछे आते हैं। अब 13 में से 8 रुपए मेरे पास निकल गए, मेरे पास जो रेस्ट अमाउंट बचा वो कितना बचा, 5 रुपए। अब 5 रुपए लेकर हम 4 वाले से पूछे, भैया तुम्हें कितना चाहिए, तो उसने कहा मेरे को 4 रुपए चाहिए, तो 5 में से हम 4 वाले को दे सकते हैं, तो दे दिया तो 1 लगाया, नहीं दिया होता 0 का खेला होता। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कितना बचा, 5 रुपए थे, 4 रुपए वाले को दे दिया, बचा 1 रुपए। अब ये नहीं कि 1 रुपए बचा तो डायरेक्ट हम 1 वाले के पास आ जाएंगे, हम 2 वाले के पास भी जाएंगे और पूछेंगे, भले ना दे पाए वो अलग बात है, लेकिन पूछेंगे जरूर कि भैया तुम्हें कितना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा भाई कितना चाहिए, तो उसने कहा मेरे को 2 रुपए चाहिए। मैंने कहा मेरे पास 2 रुपए नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो जब नहीं दे पाया तो 0। अब 1 रुपए बचा, 1 वाला है, मेरे को 1 ही रुपए चाहिए, मैंने कहा ले जाओ भाई, हिसाब मेरा बराबर। अब इसमें आपको जैसे हम एलसीएम की तरह करते थे, उसमें हम लोग नीचे से ऊपर जाते थे, इसमें आपको कहीं से कहीं नहीं जाना है, सीधा ऐसे लिख देना है। तो 45 का जो बाइनरी होगा 101101, ये हो गया बाइनरी। इसको हम ओरल भी क्लियर कर सकते हैं, बस ये सीरीज आपको दिमाग में लेकर चलनी होगी, 2-4 बार प्रैक्टिस करें, चीजें आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और एक बात, अगर आपके मन में एक बात चल रही होगी, क्या कि सर हम कितना भी रुपए ले जाए, क्या यहाँ तक आते आते कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप 1 रुपए बचा के पॉकेट में नहीं रख के आ सकते हो, ठीक है ना, आपको पूरे रुपए यहाँ तक कंप्लीट होने ही वाले हैं, यहाँ तक हो ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए तो एक बात और, जैसे अभी हम मान लें एक नंबर ही मान लें एग्जाम्पल के फॉर्म में 32 है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करें, 32 रुपए लेकर मार्केट गए। देखो उधार देना और लेना की कंडीशन में चीजों को क्लियर करोगे ना तो आसानी से आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे रियल लाइफ का एक पार्ट है। हम स्टूडेंट लाइफ में बहुत उधार लिया और बहुत दिया तो नहीं, लिया ही है, ठीक है। दोस्त से लिया तो भूल जाओ कि उसको देना ही है, ठीक है ना। और अगला भी नहीं याद रखता था, अरे यार मेरा दोस्त मेरे से 10,000 रुपए लिया है, भूल जाता था कि मेरे को वापस करेगा, ठीक है। तो उधार और लेना देने वाले कंडीशन पे इसको क्लियर करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हमने बताया 32 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें 32 रुपए है, 32 रुपए लेकर मार्केट पहुंचे, भैया ये सब खड़े हैं लाइन लगा के, क्या हमें उधार चाहिए, तो भाई 64 वाले को तो दे नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे वहां, तो हम डायरेक्ट कहां गए, 32 वाले से पूछे कि भैया आपको कितना चाहिए, तो उसने कहा मेरे को 32 रुपए चाहिए। मैंने कहा ले लो भाई, मेरा हिसाब बराबर, 32 रुपए थे, 32 वाले को दे लिया। अब घर वापस नहीं चले आएंगे, नहीं, घर वापस नहीं आना है। ये नहीं कि बस एक का लगा के छोड़ दिया, घर वापस चले आए। हमारे पास रुपए नहीं है, अब मजे लेने के लिए जाओ इनके पास, पैसे तो खत्म, लेकिन जाएंगे कहां तक, 1 तक। पैसे हैं नहीं, लेकिन फिर भी पूछेंगे भैया तुमको कितना चाहिए, इसने कहा 16 रुपए, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, 0, ठीक है। इससे पूछा कितना, उसने कहा 8 रुपए चाहिए, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, 0, ठीक है। उसी तरह हम कहां तक लगाएंगे, 1 तक। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अमाउंट है वो बीच में कहीं भी खत्म हो जाता हो
ठीक है, आपको जाना कहां तक है, 1 तक। आई होप कि आप इसको समझ रखे होंगे। ठीक है, समझ में आया, वेल डन, गुड। अब चलिए इसी संख्या को हम टर्नरी में क्लियर करते हैं कि टर्नरी में किसी भी संख्या को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई रिपीट अगेन, हमने बताया बाइनरी में 10 क्यों लगाया, क्योंकि इसकी लिमिट्स है। किसी भी संख्या को 0 का मतलब नहीं ले सकते हैं। 0 लगा दिया इसका मतलब मैंने उस संख्या को टच भी नहीं किया। ठीक है, और 1 लगाया तो 1 का मतलब उस संख्या को 1 टाइम ही, और मैक्सिमम मिनिमम 1 टाइम लेना है, इससे अधिक नहीं, क्योंकि मेरी लिमिट्स यहाँ डिफाइन करी गई है। ठीक, चलिए तो ये रहा बाइनरी। अब आते हैं हम लोग टर्नरी पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए टर्नरी की बात कर ले। अभी तक हम लोगों ने बाइनरी में देखा कि मैंने उधार दिया, भाई इतना उधार बांट दिए कि हम कंगाल हो गए। अब मेरे को जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, उधार मांगेंगे। ठीक है, ये मान करके चलो बाइनरी उधार दिया मतलब देना, बांटना। और टर्नरी की बात कर ली जाए तो टर्नरी को किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें, उधार लेना, कि भाई अब मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, मेरे दोस्त अब तुम आओ मेरी हेल्प करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो क्लियर कर लो। जैसा कि हमने बता रखा था, फिर से बता देते हैं। टर्नरी का बेस 3, क्योंकि एलिमेंट कितने होते हैं, 3। जितना एलिमेंट होता है बेस उतना ही होगा। एलिमेंट 1 2 3 3, तो 3 बेस हो गया। अब इसमें बड़ी बात यह है कि इसकी जो लिमिट्स डिफाइन करी गई है उस वो आपके सामने है। इसका मतलब किसी भी पर्सन से, अब ये मत सोचना कि यहाँ 243 पर्सन खड़े हैं, नहीं, यहाँ बंदा एक ही है लेकिन पैसा कितना रखा है, 243। और ये मत सोचो कि 243 रुपए बस एक ही बार है। समझ लो कि वो 243 रुपए का पोटली बांध के रखा है कहीं। हाँ भैया तुम्हें कितना चाहिए, अच्छा मेरे उसको पता है कि मैंने जब भी देना 243 रुपए ही देना है। ठीक है, तो वो गिनने की क्या जरूरत है, पोटली बांध के रख लो भैया, जब भी देंगे 200। भाई गिनता कौन है, जिसको कभी 5 रुपए देना पड़े, कभी 2 रुपए देना पड़े, तो भाई वो बांध के पोटली रखेगा नहीं। तो इनका लिमिट्स डिफाइन करा गया कि जब भी आप दोगे 243 दोगे, ये बंदा 81 रुपए देगा, ये बंदा 27, ये बंदा 9, ये बंदा 3 और ये बंदा 1 रुपीज। ठीक है, तो समझ लो कि यहाँ एक बंदा है, उसने 243 रुपए की अनलिमिटेड कह सकते हैं, ठीक है ना, पोटली रखा है, जिसको जब जिसकी जरूरत पड़े उतना उठा के दे दिया, मतलब 243। ठीक है, चलिए अब सोचो मेरे को 45 रुपीज चाहिए, मेरे को 45 रुपीज चाहिए। अब 45 रुपीज की मेरे को आवश्यकता पड़ी, मैं तुरंत गया कि भैया मेरे पास पैसे थे तो मैंने आपको बांटा, अब मेरी जरूरत है आप मेरे को दो। ठीक है, तो हम क्या करें, सोचो मेरे को 45 रुपए की जरूरत है, तो हम किसके पास जाएंगे, क्या 243 वाले के पास जाएंगे, क्यों क्यों नहीं जाएंगे, सिंपल है, जब भी ये देगा 243 रुपए देगा। उसमें से ये नहीं कि तुम उसके बहुत घनिष्ठ मित्र हो, भैया मित्रता बहुत पुरानी है, लंगोटिया यार हो, तो तुमको निकाल के दे दिया, नहीं, जब भी देगा तो 243। तो डायरेक्ट हम किसके पास जाएंगे, भैया इसके पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो जब भी देगा 81 रुपीज देगा, मतलब 81 रुपए देगा, तो दे नहीं सकता। तो सबसे पहली बात 27। अब देखो मैंने 45 रुपए चाहिए, मैंने किसके पास गया, 27 वाले से, और कहा भैया मेरे को 45 रुपए की आवश्यकता है। तो इसने कहा कि भैया ठीक है मैं तो दे सकता हूं, लेकिन मेरे को चेक करने दो। अब कहोगे सर आपने यहां तो चेक करने की बात नहीं करी थी, क्यों नहीं करी थी, क्योंकि यहां जो देने की लिमिट थी वो 1 टाइम था, और यहां पे 1 बार या 2 बार, जरूरत के अकॉर्डिंग। जरूरत के अकॉर्डिंग का मतलब ये हुआ कि अगर 45 रुपए चाहिए और 27 वाले के पास जाके हम बोले कि भैया मेरे को 45 रुपए चाहिए, तो ये कहेगा पहले कि भाई देखो मेरी लिमिट्स 2 है, मैक्सिमम 2 टाइम्स है, मतलब मैं 2 बार तुम्हें 27 रुपए दे सकता हूं।
ठीक है, लेकिन आपके जरूरत के अकॉर्डिंग, जैसे 45 ही चाहिए तो 27 दो बार देगा तो अधिक हो जाएगा, तो कहेगा भैया हम दो बार आपको नहीं दे पाएंगे। यहाँ उनकी लिमिट्स डिफाइन करी गई है, ठीक है। मिनिमम नहीं भी दे सकते हैं, अगर देंगे तो एक बार दे सकते हैं, और मैक्सिमम कितनी बार दे सकते हैं, दो बार, इससे अधिक नहीं दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 45 रुपीज लेने के लिए मैं 27 वाले के पास पहुंचा और बोला कि भाई मेरे को 45 रुपए चाहिए। तो उसने कहा भैया चेक कर लेने दो कि मैं आपको कितनी बार दे सकता। तो उसने गिना कि अगर एक बार देंगे 27 होगा, दो बार दे दिया तो 27 गुना 54 अधिक हो जाएगा, इससे अधिक तो नहीं देगा, वो एक ही बार, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा, अधिक हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो उसने कहा कि भैया हम तुम्हें दो बार नहीं एक बार दे सकते हैं, और हाँ जितनी बार देगा उसके नीचे उतना ही लिखेंगे। अगर एक बार दिया तो एक लिखा, नहीं दिया 0 लिखा, दो बार दिया 2 लिखेंगे। हाँ अभी नहीं कि सर तीन बार लिमिट्स ही नहीं है यार, 3 बार कहां से दे सकता है, ठीक है। लिमिट्स मैक्सिमम 2 टाइम्स है तो 2 ही बार देगा। अब सोचो 45 रुपए मेरे को चाहिए थे, 27 रुपए मिल गए, तो अब कितने रुपए बचे, 18 रुपए। भाई 45 रुपए में 27 रुपए मिल गए, कितने की जरूरत है, 18 रुपए की जरूरत है। 18 रुपए लेने के लिए मैं 9 वाले के पास गया, ठीक है। किसके पास गया, 9 वाले के पास, और कहा भैया मेरे को 18 रुपए की जरूरत है। तो 9 वाले ने कहा टेंशन फ्री रहो मैं देता हूं, लेकिन पहले चेक कर लेने दो कि मैं आपको एक बार दे सकता हूं या 2 बार। हर एक बंदा चेक करेगा ही करेगा कि मैं आपको एक बार दूंगा या 2 बार, ठीक है। चलिए तो 18 रुपए में 9 वाले ने चेक करा, 9 दूना 18, हाँ मैं 2 बार दे सकता हूं, हिसाब बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, हाँ हिसाब बराबर हो या उससे अंदर कम रहे चलेगा, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ हुआ था 45 रुपए चाहिए थे, 27 वाले ने 2 बार चेक करा तो 54 रुपए हो गए थे, तो नहीं दिया, वो एक ही बार दिया। 9 वाले ने कहा मैं 2 बार दे सकता हूं, ले लो भैया 2 बार, तो 2 लगा दिया। अब सोचो एक बार 27 से ले लिया तो 27 रुपए, और 9 वाले से 2 बार ले लिया तो 18 रुपए, 27 और 18 43 रुपए, हिसाब बराबर। अब हिसाब बराबर तो ये नहीं कि हम भैया राजा हो गए, यहाँ से 45 रुपए मिल गया निकल लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम जाएंगे कहां तक, 1 रुपए तक, ठीक है। तो हम मजे लेने के लिए निकल लो यार। भाई 3 वाले से गए, भैया पूछा कितना चाहिए, कितना दे सकते हो, तो उसने कहा तुम बोलो कितना चाहिए, मैंने कहा मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, 0 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से एक वाले के पास भी, भाई जब मुझे चाहिए नहीं लेकिन जाना है 1 तक तो क्या लगा देंगे भाई, सिंपल 0 0 0 हो गया। तो ये रहा 45 का बाइनरी, कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये रहा 45 का टर्नरी कोड। आई होप कि समझ में आया होगा, क्लियर है, ओके। अब देखो सेम कंडीशन, अब सोचो कि अगर ये मेरी प्रैक्टिस में आ जाएगी ना, तो लिटरली मानिए आप लोग कि आपको पेन पेंसिल उठाना ही नहीं पड़ेगा, और आज की डेट में मैं नहीं उठाता, आप ऐसे क्वेश्चन दे दोगे, ठीक है। मैं सीरीज कहाँ, ये नहीं कि सर इसका मतलब कि आप दूसरे तरीके से सॉल्व करते हो, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और, ऐसा नहीं है बेटा। जब भी मैं जो भी मैं पढ़ाता हूं समझ लो कि वो जैसे मैं सॉल्व करता हूं सेम वही कंडीशन आपको बताता हूं एग्जाम में, कि आप मैं कैसे करता हूं और आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। बस मैं क्या करता हूं, जो आप लिख कर ये सीरीज देखोगे, फिलहाल हमने इसलिए लिख के समझाया क्योंकि जो भी बिगिनर होंगे, जो ये मेथड नहीं, या बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये मेथड जानते होंगे, ठीक है, ये लॉजिक जानते होंगे, ठीक है, उनके लिए, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, समझाया, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज जो अभी मैंने बताया कि मैं भी ऐसे ही सॉल्व करता हूं, लेकिन सीरीज जो रहता है मेरे दिमाग में रहता है, ठीक है ना, सीरीज मेरे दिमाग में रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक नंबर ले लेते हो, मैं बाइनरी की तरफ खड़ा हूं, मेरे को नहीं बोर्ड की जरूरत है, 27 रुपए चाहिए, 27 को बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब क्या करेंगे, तो सीरीज कहां तक याद करो, पूरा 64 या उसके आगे नहीं जाना है, 27 कहां तक आ सकता है, तो जाहिर सी बात है 27 का मतलब 32 अधिक हो जाएगा, 32 से कम 16 तक जाएंगे, तो 16 ले लेंगे, तो 1 लगा दिया। 16 के बाद कितना बच गया, 7 और 4 11, 11 का मतलब 8 भी ले सकते हैं, तो 1 लगा दिया, बचा 3, 4 नहीं ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, हो गया बाइनरी। देखो क्या हुआ, कुछ नहीं, आसानी से कर लिया, ठीक है। तो ये चीज आपकी जब प्रैक्टिस में आ जाएगी ना,
तो लिटरली मानो कि आप ओरल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम था 32 को भी जैसे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाया, अब टर्नरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 32 रुपए मेरे को चाहिए, जरूरत है भाई तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, देखते हैं 32 रुपए अगर मेरे को चाहिए तो मैं किसके पास जाऊंगा, 27 वाले से। 81 रुपए वाले के पास नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये जब भी देगा 81 रुपए और मेरे लिए 81 रुपए बहुत हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को सिर्फ 32 रुपए की जरूरत है। तो 27 वाले के पास गया और कहा भैया मेरे को 32 रुपए चाहिए। तो 27 वाले ने कहा कि मैं चेक कर लूं, क्योंकि मेरी कंडीशन 2 है, या तो मैं एक बार दूंगा या मैक्सिमम आपको 2 बार दूंगा, तो चेक कर लेने दो कि एक बार दे सकता हूं या 2 बार। तो उसने चेक किया तो उसे समझ में आया कि मैं उसको एक ही बार दे सकता हूं। तो सोचो 32 रुपए में से 27 रुपए मेरे को मिल गया। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, आप लोग समझ लें इसको। ठीक है ना, क्या उधार लेना और देना, इस पर समझ जाओगे तो इजी बन जाएगा। अब यही थोड़ा सा हम बुक लैंग्वेज में पढ़ाते हैं कि इसमें से किसको ले पाते हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको उधार लेना और देने पे समझा दिया। बाइनरी उधार देना मतलब बांटना, और टर्नरी उधार लेना। ठीक है ना, चलिए तो 32 27 रुपए मिल गए। अब मेरे को कितने की जरूरत है, 5 रुपए की। अब 5 रुपए की जरूरत है, लेकिन 9 वाले के पास गए भैया, जाएंगे सबके पास, कहां से, आगे नहीं, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां से एक तक पीछे साइड। ठीक है, इधर नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब 9 वाले के पास गए, कहा भैया मेरे को पैसे चाहिए। तो उसने कहा ठीक है मैं देता हूं, बताइए कितना चाहिए। तो मैंने कहा 5 रुपए। तो उसने कहा भाई मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी लिमिट्स डिफाइन करी गई है कि मैं जब भी दूंगा 9 रुपए ही दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है जयराम जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मेरे को 5 रुपए चाहिए थे, 3 वाले के पास गए, भैया 3 रुपए मुझे 5 रुपए चाहिए। तो 3 वाले ने कहा ठीक है चेक कर लेने दो, मैं एक बार दे सकता हूँ या 2 बार। तो उसने चेक किया तो पाया कि मैं आपको एक ही बार दे सकता, क्योंकि 2 बार देगा तो 3 गुना 6 हो जाएगा, और मेरे को एक्चुअल में 5 रुपए की ही जरूरत थी। ठीक है, तो एक देगा। अब कितना मेरे को और चाहिए, 5 चाहिए था, 3 मिल गया, 2 रुपए चाहिए। अब 2 रुपए के लिए मैं एक वाले के पास पहुंचा और मैंने कहा कि भैया मेरे को 2 रुपए की जरूरत है। तो उसने कहा कि मैं चेक कर लूं कि मैं आपको कितनी बार दे सकता हूं। तो उसने चेक किया तो 2 रुपए चाहिए थे, उसने कहा मैं आपको 2 बार दे सकता हूं। ठीक है, 1-1 रुपए 2 बार दे दिया तो 2 रुपए हो गए। तो देखो ये हो गया 32 का टर्नरी 1012। ठीक है, अब कहोगे सर कैसे। सबसे पहली चीज एक बात देखो, जिसके नीचे 0 लगाया उस संख्या को मैंने काउंट नहीं किया, जिसके नीचे 1 और 2 लगाया उसी को लिया। तो सोचो 27 को लिया, ओके, प्लस इसको लिया ही नहीं, छोड़ दिया, 3 को लिया, प्लस 1 को कितनी बार लिया, 2 बार। ये 1 का मतलब एक बार लिया तो 27 ही रुपए हुआ, 3 को एक बार लिया तो 3 रुपए हुआ। ठीक है, 1 को 2 बार लिया तो 2 रुपए। अब जोड़ लो सबको, देखो इतना ही आएगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये रहा आपका बाइनरी और ये रहा टर्नरी। ठीक है, समझ में आया तो ओके, अदरवाइज नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से थोड़ा सा बैक जाएं, वीडियो में रिवर्स जाएं और चीजों को फिर से क्लियर करें और समझे। नेक्स्ट वीडियो का मतलब जब भी अगला वीडियो होगा तो उसमें हम लोग पहले जिक्र करेंगे बाइनरी कोडिंग। अभी ये मैंने सिर्फ आपको रीजनिंग नहीं पढ़ाया, अभी तो सिर्फ ये बताया कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को और टर्नरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब बाइनरी और टर्नरी में कन्वर्ट करने नहीं आता तो लिटरली मानिए कि आप न तो बाइनरी कोडिंग निकाल पाते और न ही टर्नरी कोडिंग। ठीक है ना, तो ये हमारी 2 तरीके से हेल्प करेंगी। एक तो रीजनिंग में बाइनरी टर्नरी के फॉर्म में आएगा, दूसरी जब कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन जो आ जाते हैं, सभी एग्जाम्स की बात कर ले तो 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है कि बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो हम यहाँ से कर लेंगे, चीजों को देख लेंगे। बात समझ में आई। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बाइनरी कोडिंग की बात करी जाएगी इन रीजनिंग। बाइनरी में हम बाइनरी की कंडीशन को रीजनिंग में कैसे अप्लाई करें, कैसे चीजों को क्लियर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट के लिए ओके, थैंक यू, गुड नाइट।